बालाजी महाराज की जय। आज मैं आपको 3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट टीच करने जा रहा हूं। देखिए 60 की वैल्यू को मैंने यहाँ √3/2 रिटर्न किया। इसके बाद 1020 को साइन अपॉन कॉस, इस 40 को भी साइन अपॉन कॉस और 80 को भी साइन अपॉन कॉस मैंने यहाँ पर ब्रेक किया। अब √3 आपका अपने प्लेस पर है। साइन 20, 40 को मैंने 60 - 20 और 80 को मैंने 60 प्लस यहां पर 20 किया। आर यू ओके? cos 20 आपका एज इट इज है। 40 को मैंने cos आपका 60 - 20 हो जाएगा और ये आपका cos 60 + 20 हो जाएगा। सो नो डाउट साइन A - B और ये आपका साइन A + B, साइन A + B, साइन A - B, साइन A + B फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर A - साइन स्क्वायर B। फॉर्मूला आपका क्या होता है? साइन स्क्वायर A - साइन स्क्वायर B। तो साइन स्क्वायर A इक्वल आपका 60 डिग्री है, माइनस आपका होगा साइन स्क्वायर B, नीचे cos 20 आपका एज इट इज, ये हो जाएगा cos स्क्वायर A और माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर B। कई बार बता चुका हूं, ये देखिए लिखा हुआ है रिटर्न है cos A + B, cos A - B होता है cos स्क्वायर A - साइन स्क्वायर B। उसी फॉर्मूले को मैं यहां पर यूज कर रहा हूं। अब √3 इंटू आपका साइन 20 अपॉन आपका cos 20 है। साइन 60 की वैल्यू आपकी होती है √3/2 माइनस आपका हो गया साइन स्क्वायर 20 डिग्री। सो नो डाउट cos 60 आपका 1/2, साइन के आगे माइनस है तो 1 माइनस हो जाएगा cos स्क्वायर 20। सो वी नो डाउट √3, ये 3/4 आपका हो गया माइनस साइन स्क्वायर आपका 20। cos 20 को आप टच नहीं करेंगे, ये 1/4 माइनस अंदर ट्रेवल करेगा, ये माइनस का 1 हो गया और प्लस का आपका हो जाएगा cos स्क्वायर 20। ठीक, अब यहां पर 4 ऊपर नीचे एलसीएम ले लीजिए। 4 आप एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस आपका cos 20 ऐसे ही रहेगा। यहां 4 एलसीएम लेंगे तो 4 cos स्क्वायर 20 और -3 हो जाएगा। ऊपर नीचे 4 एलसीएम लेने पे कैंसिल हो जाएगा। √3 आपका अपनी प्लेस पर है। साइन 20 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 साइन 20 - 4 साइन क्यूब 20। ओके, नीचे आ जाएगा 4 cos क्यूब 20 डिग्री -3 cos आपका 20 डिग्री। 3 sin A - 4 sin क्यूब A, ये फॉर्मूला होता है sin 3A का। 4 cos क्यूब A, 4 cos क्यूब A -3 cos A, ये फॉर्मूला होता है cos 3A का। साइन 60 अपॉन आपका हो गया cos 60
tan60 की वैल्यू आपकी क्या होती है भाई, यही हमें प्रूव करना था। आर यू ओके? ये क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा पार्ट था? फर्स्ट। और इसमें भी एक पार्ट और है। आर यू ओके? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया करें। क्वेश्चन नंबर 9 का ये फर्स्ट पार्ट है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 9 के सेकंड पार्ट में कोई चेंजेस नहीं है, एक माइनर चेंज है। ये जो आप देख रहे हैं कि जहां पर tan60 है, विशेष ध्यान दें यहाँ पर। जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये 9 का जो सेकंड पार्ट है, tan60 के प्लेस पर क्या है? tan30। और tan30 की वैल्यू जो होती है, ये जो आप √3 देख रहे हैं, tan30 की वैल्यू होती है 1/√3। tan30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। बाकी कोई चेंज नहीं, सब वैसे का वैसे ही है। तो मैंने √3 को 1/√3 किया। यहाँ पर √3 को मैंने ऑल प्लेसेस पे 1/√3 कर दिया। तो अभी आपने देखा है कि मैंने कैसे प्रूव किया। तो खाली से 1/√3 अगर यहाँ मैं कर देता हूँ, 1/√3 मैं कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पर आकर सारी प्रॉब्लम आपकी फिनिश हो जाएगी। यहाँ पहुंचेंगे, ये तो 1/√3 था ही, और tan60 की वैल्यू क्या हो गई भाई? √3 होती है। तो यहाँ 1 प्रूव करना था, तो आसानी से ये 1 प्रूव हो गया। ओके, तो मैंने इसमें ही आपको समझा दिया। tan60 के प्लेस पर यहाँ पर tan√3 है। tan√3 को वैल्यू होती है 1/√3। बाकी पूरा सॉल्यूशन आपका वही होगा। तो सो वी नो डाउट, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है tan a + b/2 + tan आपका a - b/2। आर यू ओके? इस 10 को आपने 10 को sin/cos, sin आपका a + b/2 अपान हो जाएगा cos a + b/2 प्लस इस 10 को ही मैंने sin/cos में चेंज किया। ओके, अब यहां पर मैंने एलसीएम ले लिया। cos a + b/2 इंटू cos आपका हो जाएगा a - b/2। इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें होगा, ये क्या हो जाएगा? sin इंटू cos, बीच में प्लस, इसका इसमें, तो cos इंटू साइन। अब देखिए ऊपर ध्यान दें, ये कौन सा फॉर्मूला बनना है, इस पर आपको लॉजिक देखिए। sin a cos b + cos a sin b, ये क्या बनना है? sin a cos b + cos a sin b, sin a cos b + cos a sin b फॉर्मूला बनना है। ये फॉर्मूला क्या होता है आपका? sin a + b क्या होगा? sin a + b भाई, a + b, b के प्लेस पर आपका है a - b/2। अब नीचे यहीं पर हमने इसको ध्यान दीजिए कि cos a + b/2 इंटू cos क्या है? a - b/2। ऊपर 2 एलसीएम लेता हूं मैं, और एक यहां पर मैंने लाइन में थोड़ा और संशोधन किया, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 sin हो जाएगा, ये नीचे 2 cos हो जाएगा a + b/2 इंटू cos a - b/2। देखिए यहां पर जैसे 2 एलसीएम लेंगे आप, तो फर्क क्या होगा? 2 एलसीएम लेते ही इफेक्ट क्या होगा? मैंने 2 एलसीएम ले लिया, तो a + b और प्लस आपका आ गया a - b, b से b कैंसिल हो गया, नीचे 2 cos
c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d का फॉर्मूला याद हो तो ये ऑलरेडी cos a प्लस क्या हो गया आपका cos b, ठीक है ना। cos a प्लस क्या हो गया cos b हो गया। ओके, अब ऊपर वाले में देखिए 2 sin 2a अपॉन 2 से 2 कैंसिल, सो वी नो डाउट 2 sin a अपॉन आपका आ गया cos a प्लस cos b। प्रूवमेंट आते ही हसाकू महाराज हमारे बहुत खुश हो जाते हैं, इनको लगता है कि मैथ वाला फीस कर रही है, तो बहुत ही अच्छा संस्था। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 11 में आपके 2 पार्ट हैं, इसमें आपको 0 प्रूफ करना है और सेकंड पार्ट में आपको प्रूफ करना है √3 cos a। इसमें यहां पर क्या प्रूफ करना है कि √3 cos a। देखिए मैंने यहां से नेगेटिव ऑफ साइन कॉमन ले लिया तो साइन 70 डिग्री माइनस साइन आपका 50 डिग्री हो जाएगा और प्लस आपका यहां पर साइन 10 डिग्री। आर यू ओके? एक फॉर्मूला होता है साइन सी माइनस साइन डी, मैं कई बार बता चुका हूं। फॉर्मूला लग रहा है साइन सी माइनस आपका साइन डी, जो एक्चुअल में होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 और इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। साइन c माइनस साइन डी 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन आपका c माइनस डी बाई 2 होता है। ये फॉर्मूले आपको बहुत ही अच्छे से लर्न होने चाहिए। फॉर्मूले जितने अच्छे से लर्न होंगे उतना अच्छा आपको समझ में आएगा। तो देखिए 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2 प्लस आपका साइन 10 डिग्री यहां पर है माइनस 2 cos आपका हो गया 60 और ये 60 70 से 50 गया 20 से हाफ आएगा साइन 10 और प्लस का साइन 10 ऑलरेडी आपका है। सो वी नो डाउट cos 60 की वैल्यू 1/2 साइन 10 और प्लस साइन 10, 2 से 2 कैंसिल, माइनस का साइन 10 और प्लस का साइन 10, ये कैंसिल 0, यही हमको प्रूव करना। आर यू ओके? इसके नीचे वाले क्वेश्चन में आप ध्यान दें, एक फॉर्मूला होता है 2 sin a cos b, 2 sin a cos b, 2 sin a cos b आपका होता है sin a प्लस b और प्लस साइन आपका होता है a माइनस b, है ना। 2 sin a cos b sin a प्लस b प्लस साइन आपका a माइनस b। ये फॉर्मूला आपका सेकंड पार्ट में यहाँ पर अप्लाई हो रहा है sin a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। ये क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है 2 sin a और cos b वीक पर है, तो कुछ नहीं करना है, sin 60 की वैल्यू क्या होगी √3/2, इससे कैंसिल, ये प्रूव्ड हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 के दोनों पार्ट आप यहां कंफर्म होते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया करें भाई। क्वेश्चन नंबर 12 में 2 पार्ट आपके हैं, तो सो वी नो डाउट यहां पर कुछ फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, उन पर आपको विशेष ध्यान देना है। तो फॉर्मूले के बिना ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, कहीं पर भी हो, तो फॉर्मूलों का विशेष लॉजिक है। तो आपको मैं बताना चाहता हूं पाई की वैल्यू क्या होती है। ये जैसे आपका 5π/18 है, तो 5 पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री
और 18 से जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 10 आएगा और 10 यानी 50 डिग्री कन्वर्ट हो गया। इट मींस ये क्या हो गया, साइन आपका 50 डिग्री, साइन 50 डिग्री। 4 पाई बाई 9 को अगर सॉल्व करते हैं तो देखिए 4 पाई बाई 9 है, तो 4 इंटू 1 80/9, इससे कैंसिल करेंगे 20, यानी 4 इंटू 80 डिग्री आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो माइनस कॉस आपका हो गया ये 80 डिग्री। अब साइन और कॉस के साथ कोई फॉर्मूला बनता नहीं है, या तो दोनों साइन हो जाए या दोनों कॉस हो जाए। तो हमें इसे फॉर्मूले में क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा। आखिर ये कन्वर्ट कैसे होगा, तो मैं आपको बता रहा हूं कि साइन 50 जो आपका है इसको एज इट इज रखते हैं, और cos 80 को आप रिटर्न कर सकते हैं 90 में से -10 कर दें। 90 से अगर 10 घटाएं तो ये आपका 80 हो जाएगा, 90 - 10 यानी आपका 80 डिग्री कन्वर्ट हो जाएगा। तो सो वी नो डाउट आपका ये साइन कितना है, 50 डिग्री। cos 90 - थीटा ऑलरेडी जो है sin थीटा होता है। अब मैंने यहां फॉर्मूला लगाया sin c - sin d। कौन सा फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूं, sin c - sin d, जो एक्चुअल में होता है 2 cos c + d/2 और इनटू sin होता है c - d/2। तो ये 2 cos आपका एक्चुअली आ गया 60 में 2 से 30 आ जाएगा, और ये sin कितना आ जाएगा 20। तो cos 30 की वैल्यू आप जानते हैं कि √3/2 होती है। क्या होती है, √3/2। तो √3/2 आपका ये हो गया, ये इससे कैंसिल, और 20 डिग्री को sin क्या लिखेंगे, π/9। तो सो वी नो डाउट यही आपको प्रूव करना था, यही आपको प्रूव करना था। आर यू ओके? तो √3 sin π/9 आपका प्रूव करना था, जो हमारा आसानी से आ गया। अब इसका एक पार्ट और है, यहाँ भी फॉर्मूलों का बहुत बेसिक इंपॉर्टेंट बहुत होता है। जब तक फॉर्मूला फंडामेंटल ओके नहीं होगा क्वेश्चन नहीं हो सकता है। बहुत सारे फॉर्मूले मैंने आपको बताए, आपने लर्न किए कि नहीं किए। तो जब तक फॉर्मूला फंडामेंटल क्लियर नहीं होगा क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा। 2 sin a sin b, 2 cos a cos b, 2 cos a sin b, ये सारे फॉर्मूले मैंने बेसिक में बताए हैं, 3D के बेसिक में, E के बेसिक में। तो ये फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए, फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है, मगर आप जज कर पाए। तो मैंने यहाँ पे पहले माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेते ही cos आपका हो गया 3π/4 - a, और माइनस cos आपका हो गया 3π/4 प्लस a। ये देखिए ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, cos a - b माइनस cos a + b। अब प्लस ब्रैकेट में जाइए, आखिर ये फॉर्मूला होता क्या है, तो मैं आपको साइड में बता रहा हूं। फॉर्मूला होता है 2 sin a और sin b। 2 sin a क्या होता है, sin b। अगर 2 sin a sin b आपका है तो फॉर्मूला होता है cos a - b, और माइनस cos क्या होगा, a + b। ये देखिए 2 sin a sin b होता है cos a - b माइनस cos a + b। फिर से एक बार ध्यान में, 2 sin a sin b होता है cos a - b माइनस cos a + b। तो देखिए cos a - b माइनस cos a + b बनना है, तो ये 2 sin a एक पर क्या है 3π/4, 2 sin a sin b ये a हो गया। सो वी नो डाउट माइनस का 2 है, हमें प्रूव करना है -√2 sin a। तो मैं आपको बता दूं इस 2 को मैं √2 × √2 यहाँ पे रिटर्न कर सकता हूँ, और ये 3π/4 sin 135 इसकी वैल्यू 1/√2 ही होती है। तो सो वी नो डाउट इससे कैंसिल, और ये हमें मिल गया √2 आपका sin a। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और प्रूवमेंट आते ही हमारे साकू महाराज बहुत खुश हो जाते हैं। तो आपने देखा
आज मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 9 के दोनों पार्ट मैंने टेस्ट किए, 10 हो गया, 11 के दोनों पार्ट हो गए, 12 के दोनों पार्ट हो गए। तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।